औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्लास के साथ एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं जी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 1.2 और उसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बुक का पेज नंबर नोट कर लें, बुक का पेज नंबर है जी 9। ठीक हो गया। और आज इंशाअल्लाह और अजीज क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं स्टार्ट। इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया, स्टेटमेंट क्या दी है। वो कहते हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब मुफरिद तज्जी करें, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं, क्या चीज, नंबर्स की, ठीक है। यूजिंग इस्तेमाल करें किस चीज का, फैक्टर का तज्जी बनानी है। कौन से फैक्टर बनाने हैं, ट्री मेथड। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, नंबर 1 उसने कहा जी प्राइम फैक्टर बनाएं, लेकिन उन प्राइम फैक्टर का करना क्या है, ट्री मेथड बनाना है। तो ट्री मेथड के बाद देन वो कहते हैं एक्सप्रेस करें, इनकी वजाहत करें इन इंडेक्स नोटेशन। किसमें लिखना है, इंडेक्स नोटेशन के अंदर जो है हम लोगों ने इन नंबर्स को जाके मेंशन करना है। अब यहाँ पे जो है हमें पहला पार्ट दिया, उसमें क्या दिया, उसने 64। ठीक हो गया। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेकिन हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, जो बच्चे इस चैनल पे नहीं हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, 64। करना क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ट्री मेथड के अंदर आप लोगों ने जो फैक्टर्स बनेंगे उनको लिखना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर है 64। तो 64 को जो है आप लोगों ने एक साइड पे लिख लेना है। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने करना क्या है, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए देखें जी, इवन नंबर जो है लास्ट में आ रहा है, तो इस तरह से एक लंबी लाइन ड्रा करें और यहाँ से करें जी स्टार्ट 2 का टेबल। 2 3 दा 6 हो जाएगा हमारे पास, एंड 2 2 दा 4 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। इधर हम जैसे बनाते जाएंगे तो इस साइड पे जो है हम लोग मेंशन करते जाएंगे। अब यहाँ पे मिड में लिखें जी आप लोग 64 को। क्लियर हो गया। और इसके गिर्द जो है आप लोगों ने क्या करना है, बॉक्स बना देना है। अब यहां से हम लोगों ने क्या करना है, फैक्टर बनाना शुरू करने हैं। जैसे जैसे फैक्टर बनाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इधर ट्री बनाते जाएंगे, ठीक है। ये तरीका है जी ट्री का। इस साइड पे आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे स्मॉल नंबर लिखना है और इस साइड पे आप लोगों ने बड़ा नंबर पुट करना है, ठीक है, जो कंपोजिट नंबर होगा। आप लोगों की मर्जी चाहे सर्कल बना लें, आप लोगों की मर्जी चाहे बॉक्स बना लें। अब यहाँ पे जो है मेरे पास कौन सा नंबर आया, 2। तो मैंने यहाँ पे क्या एंटर किया, 2 को। दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, 32। तो यहाँ पे मैंने कौन सा नंबर मेंशन किया, 32। और इन दोनों के मिड में क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। क्लियर। अब यहाँ से आगे चलें। अब ये 2 जो है सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर देना है यहाँ पे। बात क्लियर होगी। अब उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 32। अब 32 के अगेन हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास आ जाएगा एक फैक्टर और इधर आ जाएगा आप लोगों के पास दूसरा फैक्टर। क्लियर होगी। अब यहाँ से नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है, इनके मिड में जो है साइन दे देना है आप लोगों ने मल्टीप्लाई का जी। नंबर कौन सा है, 32। देखें यहाँ पे 32 है। अब मजीद जो इसके फैक्टर बनाए तो 2 1 दा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक हो गया। तो 2 का टेबल अगेन करें स्टार्ट। 2 6 दा 12। इट्स मीन 32 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 2 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ पे आपके पास स्मॉल नंबर आ जाएगा और इधर जो है कंपोजिट नंबर ग्रेटर नंबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट मजीद कंटिन्यू करें जी। इन नंबर्स को आप लोगों ने मजीद नीचे की तरफ मूव करते जाना है जब तक आप लोगों की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट ना हो जाए। समझ आ रही है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने ये सर्कल दोबारा से बनाया। ये 2 आप लोगों ने यहाँ पे और ये 2 आप लोगों ने यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे 18 है, सॉरी 16 है। तो 16 के जो है आप लोगों ने अगेन फैक्टर बनाने हैं। तो इस तरह से जो है इधर आप लोगों ने बॉक्स बना लेना है, सर्कल बना लेना है और इस साइड पे आप लोगों ने बॉक्स बना देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 16 है तो 16 पे देखें अगेन टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा टेबल, 2 का।
2 8 द 16, इट्स मीन ये 2 और ये 8 यहाँ पे पुट करें। क्लियर हो गया। इस तरह से इनके मिड में आप लोगों ने साइन कौन सा दे देना है, मल्टीप्लाई का साइन आप लोगों ने पुट कर देना है। अगेन अब ये जो है आप लोगों के पास नेक्स्ट नंबर जो है मूव करनी है नीचे की तरफ, इनको लिख देना है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से नीचे की तरफ आप लोगों ने मूव किया तो अगेन यहाँ पे आप लोगों ने क्या पुट किया 2, यहाँ से अगेन आप लोगों के पास जो है नीचे की तरफ नंबर आया 2। अब ये जो 8 आया, अब इसके मजीद आप लोगों ने फिर से फैक्टर बना लेनी है। बात क्लियर हो रही है। जब तक टेबल खत्म ना हो जाए आप लोगों ने चलते रहना है कंटिन्यूअसली, ठीक। और इनके मिड में आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन नहीं भूलना जी। अब 8 के फैक्टर बनाएं तो 8 के फैक्टर देखें, 2 का टेबल फिर से 2 4 द 8, इट्स मीन 8 की जगह जो है हम लोगों ने क्या लिखना है 2 और 4, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 2 को, यहाँ पुट कर दिया 4 को। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अभी भी 4 जो है मजीद यानी आगे इसके फैक्टर बनते हुए नजर आ रही हैं। तो चलें जी, इसको जो है मजीद आप लोग मूव करें। ये नीचे की तरफ आ गया आप लोगों के पास नंबर 2, देन मल्टीप्लाई, इस नंबर को आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अगेन इस 2 को जो है आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये नंबर आप लोगों का जो है नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और इनके मिड में साइन कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। क्लियर। अब ये जो 4 आया, अब देखें जी 4 मजीद आगे जो है सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, इट्स मीन इस 4 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या बना लिया सर्कल। इसी तरह से इधर भी आप लोगों ने क्या बना लिया सर्कल, इधर भी आप लोगों ने 2 पुट कर दिया, इधर भी आप लोगों ने 2 पुट कर दिया, और इनके मिड में आप लोगों ने साइन कौन सा दे दिया मल्टीप्लाई का। डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है आप लोगों ने 64 का ट्री बना लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे हमने प्राइम फैक्टर के जरिए ट्री का जो है यानी बना दिया। अब यहाँ पे जो है करना क्या है, इसको वो कहते हैं जी इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले ये जो आप लोगों के पास नंबर आए इनको जो है सिंपल फॉर्म में लिखने, यानी हमारे पास नंबर क्या है 64। ले जी 64 में अब देखें यहां से काउंट करें 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, कि 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो यहाँ पे लिखें जी 1 2 3 4 5 6 टाइम आप लोगों ने 2 को पुट कर देना है। बात क्लियर होगी। अब इसकी आप लोगों ने पावर बना के लिखनी है, कुव्वत की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 64। तो 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 कितनी बार आया 6 मरतबा। तो ये जो है ऊपर छोटा सा 6 आप लोगों ने 6 लिख देना 2 पावर 6। क्लियर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर्म आप लोगों ने लिखी है ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये इंडेक्स फॉर्म कहलाएगी, इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है पहला पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ। अब देखिए दूसरा पार्ट जो है उसमें उसने कौन सा यानी नंबर दिया, वो कहता है 125। इसका भी क्या करना है, आप लोगों ने ट्री बनाना है। ठीक हो गया। तो इसको भी आप लोग मिड में लिखने 125, ये आप लोगों के पास जो है नंबर है। करना क्या है, फैक्टर बनानी है। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, इनके मिड में आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। अब 125 है, एक साइड पे रफ यूज में जाके लिखें, यहां पे आप लोग जो है पुट करें जी 125। ठीक है, यू लाइन ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे स्मॉल से स्मॉल टेबल 2 नहीं जाता, 3 नहीं 4 5, तो 5 का टेबल जो है उससे जो है कट होते हुए नजर आ रही है। तो करेंगे स्टार्ट, 5 2 दा 10 हो जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। तो 5 5 दा 25। नेक्स्ट अब देखें ये 5 आ गया, इधर 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 और इस साइड पे 25। क्लियर। तो इस 5 को करें नीचे की तरफ मूव सेम एज इट। तो ये 5 जो आप लोगों ने यहाँ पे दे दिया। अब उसके बाद इसके जो है अगेन पेयर बना लें। ठीक है, एक बॉक्स आप लोग इस साइड पे बना लेते हैं, दूसरा बॉक्स आप लोग इस साइड पे बना लेते हैं, और इनके मिड में कौन सा साइन देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। क्लियर। अब 25 है, तो 25 पे देखिए कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है जी 5 का। 5 5 दा 25, इट्स मीन ये 5 और ये 5 आ रहा है, 5 1 दा 5।
तो इस 25 की जगह आप लोगों ने क्या लिखनी है, ये दो नंबर्स 5 और 5, तो यहां पे आप लोगों ने लिखा जी 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ले जी 125 का जो है प्राइम फैक्टर के जरिए आप लोगों ने ट्री बना लिया। बात क्लियर होगी। अब क्या करना है, इसको इसमें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो नंबर लिखें, 125 है इज इक्वल, देखें जी 5 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, कि 5 कितनी बार आया, 1 2 3, तो इधर लिखें 1 2 3 टाइम आप लोगों ने 5 को लिख देना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें यहाँ पे जो है 1 to 5 अगेन लिखें, और उसके बाद अब 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो 5 की पावर यहाँ पे पुट कर दें 3 टाइम। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में इसको लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें उसने कौन सा नंबर दिया, वो कहते हैं जी 100 है। 100 का क्या करना है, उस तरह से प्राइम फैक्टर बनानी है और उसी तरह से ट्री बनाना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 100 को मिड में लिख लेना है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है इसके फैक्टर बनाना शुरू कर देनी है। ठीक, लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने स्मॉल नंबर लिखना होता है जी, तो राइट साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, राइट साइड पे हम लोगों ने बड़ा नंबर जो है यहाँ पे लिख देना है। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखें कि 100 है, तो मैंने जो है यहाँ पे 100 को कर देना है पुट। ठीक है, और क्या करना है, प्राइम फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देना है। तो 2 का टेबल करें स्टार्ट जी, 2 5 10 हो जाएगा और 2 0 0। इट्स मीन मेरे पास जो है दो नंबर आए 2 और 50। यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल नंबर पुट कर दिया और इस साइड पे आप लोगों ने जो है ग्रेटर नंबर को पुट कर देना है, और इसके मिड में कौन सा साइन देना है, मल्टीप्लाई का। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करें। ये 2 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने 2 पुट किया। अब यहाँ से हमारे पास 50 के जो है मजीद आप लोग क्या बनाएंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 2 फैक्टर बनेंगे, उनको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो 2 का टेबल करें अगेन स्टार्ट, 2 2 4, रिमाइंडर आया मेरे पास यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो गया 10। तो 2 का टेबल अगेन करें स्टार्ट, 2 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 2 और इस साइड पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 25 को, और इनके मिड में साइन कौन सा दे देना है, मल्टीप्लाई का। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें अगेन 2 को करें मूव नीचे की तरफ जी, यहाँ पे ये 2 सेम आ गया। उसके बाद ये 2 जो है ये भी सेम नीचे की तरफ जो है मूव हो जाएगा। आफ्टर दैट अब यहाँ पे 25, तो 25 के मजीद हम लोगों ने 2 फैक्टर और बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है इसको करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे मेरे पास 25, तो 25 पे देखिए कौन सा टेबल जाता है, 5। इट्स मीन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। इस 25 की जगह मैंने कौन से नंबर पुट करनी है, 5 into 5। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5, और इधर भी आप लोगों ने 5 पुट कर दिया, और इनके मिड में आप लोगों ने साइन कौन सा दे देना है, मल्टीप्लाई का। ले जी, ये जो 100 का ट्री रेडी हो चुका है। अब करना क्या है, अब इनको जो है हम लोगों ने सिंपल पहले जो इसके फैक्टर लिखने हैं, और उसके बाद जो है आप लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर। तो 125 इज इक्वल, देखें जी 2 हाउ मेनी टाइम्स, 2 कितनी बार आया, 2 मरतबा आया, और इसी तरह से 5 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, ओनली 2 टाइम। क्लियर। तो यही जो है आंसर है। बात क्लियर होगी। इस तरह से आप लोगों ने जो है यानी पहले 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो है उसने नंबर क्या दिया, वो कहता है जी 500। तो इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, इसके भी जो है सेम एज इट उसी तरह से ट्री बनाना है, और साथ में जो है आप लोगों ने प्राइम फैक्टर के जरिए जो है इसको पुट करना है और इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। तो चलें जी, इस 500 को मिड में लिखें। आफ्टर दैट इसके गिर्द जो है बॉक्स बना दें। नेक्स्ट करना क्या है, इनके फैक्टर बनाना स्टार्ट कर दें। इस साइड पे आप लोगों ने सर्कल दे दिया, इस साइड पे आप लोगों ने बॉक्स बना दिया। चाहे आप लोग बॉक्स बना लें, चाहे आप लोग जो है सर्कल बना लें, दोनों ही ठीक हैं। बस मेन बात है आप लोगों ने ट्री बनाना है।
तो देखें जी यहाँ पे क्या है 500, तो 500 आप लोगों ने एक साइड पे लिख लिया। अब क्या करना है 2 का टेबल करें स्टार्ट और इसके प्राइम फैक्टर बनाना स्टार्ट कर दें जी। 2 टू द 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1, तो यहाँ हो गया 10, तो 2 5 द 10, 2 0 0। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर आए, कौन कौन से 2 और 250। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 2 और इधर आप लोगों ने पुट कर देना है 250, क्लियर। और इसके मिड में आप लोगों ने साइन दे दिया मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट अब देखें जी अगेन ये 2 जो है नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने 2 पुट कर दिया। अब ये जो 250 है इसको आपने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों के पास यहाँ पे जो 2 नंबर आएंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। अब देखिए 250 250, इट्स मीन 2 का टेबल दोबारा करें स्टार्ट, 2 1 द 2, 2 2 द 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यहाँ पे हो गया 10, तो 2 का टेबल अगेन स्टार्ट करें 2 5 द 10, इट्स मीन मेरे पास आ गया 125, ठीक है। तो पहले में आप लोग क्या लिखेंगे 2 और दूसरे में क्या लिखेंगे 125 और इनके मिड में साइन मल्टीप्लाई का। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे करें कंटिन्यू जी। अब ये 2 अगेन नीचे की तरफ कर दें मूव, ठीक है, और इसके दरमियान में जो है यानी इसको सर्कल के लिख दें। अब आफ्टर दैट फिर ये 2 आ रहा है, तो 2 आप लोगों ने यहाँ पे लिखा और उसके बाद जो है आप लोगों ने सर्कल ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे कितना है जी 125, तो कौन सा टेबल स्टार्ट करें 5 का, तो 5 2 द 10, रिमाइंडर आ गया 2, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन जाएगा 25, तो 5 5 द 25, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास अगेन 2 हिस्से आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने वो टेबल जो आप लोगों के पास फैक्टर आए वो लिख देने हैं। कौन कौन से आए 5 और 25, यहाँ पे आप लोगों ने 5 और यहाँ पे आप लोगों ने 25 को पुट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने साथ में साइन कौन सा दे देना है मल्टीप्लाई का साइन आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखें अब यहाँ से आगे ये मूव होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अगेन यहाँ से आगे की तरफ करें कंटिन्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये जो है आप लोगों के पास 5 सेम एज इट आ जाएगा नीचे। अब ये है 25, तो 25 को आप लोगों ने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, ठीक है। इधर जो है एक डिजिट आ जाएगा और इधर जो है दूसरा नंबर आ जाएगा। बात क्लियर होगी। तो अब इस 25 को मजीद आगे की तरफ करें सॉल्व। देखिए जी कौन सा टेबल जा रहा है 5 का, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5 हो जाएगा। तो इट्स मीन इस 25 की जगह कौन कौन से नंबर आए 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे लिखें 5 और इधर भी आप लोगों ने 5 को पुट कर देना है और इनके मिड में आप लोगों ने साइन पुट करने हैं मल्टीप्लिकेशन के। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट अब ये नंबर आप लोगों के पास जो है आ चुके हैं। इस तरह से आप लोगों ने क्या किया 500 का ट्री बना लिया, ठीक हो गया। तो अब इसमें आप लोगों ने डियर स्टूडेंट इसको एक्सप्रेस करके लिखना है। किस तरह से एक्सप्रेस करना है कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को आप लोगों ने लिख देना है, फिर इसके बाद आप लोगों ने इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है जी। चलें चल के जो है इनको लिख लेते हैं। देखें जी यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर क्या था 500 था जो नंबर मुझे दिया गया, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है 500 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद मेरे पास क्या आया जी 2, देखें 1 2 टाइम आया, तो यहाँ पे लिखे 2 × 2। आफ्टर दैट 5 देखें 1 2 3 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखे 1 2 3 टाइम 5 आ गया। क्लियर। अब इसको करना क्या है इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे आगे मेरे पास 500 जी। 2 देखें कितनी मरतबा आया 2 टाइम, 5 देखें कितनी बार आया 3 टाइम। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें उसने क्या दिया 188। कहता क्या है वो कहता है जी इसको भी करें सॉल्व, इसका भी बनाएं ट्री, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने मिड में लिख देना है जी 188 को और उसके बाद इसका बना लेना है आप लोगों ने ट्री जी। डबल डबल फैक्टर आप लोगों ने बनाते जाने हैं और लिखते जाने हैं, ठीक है। इस साइड पे आप लोगों ने एक नंबर लिख देना है, दूसरा नंबर आप लोगों ने इस साइड पे लिख देना है। तो 188 इसको आप लोगों ने साइड पे लिखा और उसके बाद जो है इस तरह लंबी लाइन आप लोगों ने ड्रा की और प्राइम फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देना है। 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 9 द 18, 2 4 द 8, इट्स मीन
हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 2 और 94। इधर आप लोगों ने पुट किया 2 और इधर आप लोगों ने पुट कर दिया 94 को, और मिड में आप लोगों ने साइन कौन सा दिया, मल्टीप्लाई का। अब ये 2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सेम नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। बात क्लियर। और इस 94 की जगह आप लोगों ने जो है मजीद 2 नए नंबर जो आएंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। बात क्लियर होगी। तो चलें जी, करें टेबल स्टार्ट। 2 का टेबल, 2 4 8 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे होगा 14, तो 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 7 14। इट्स मीन हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 2 और 47। इधर आप लोगों ने क्या पुट कर दिया 2, इधर आप लोगों ने पुट कर दिया 47। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे 47 1 47, और 47 के ऊपर कोई और टेबल जाता हुआ नजर नहीं आता। तो ले जी, बस यही जो है हमारे पास इसका ट्री बन गया। मिड में साइन लगाना नहीं भूलना, हमेशा मल्टीप्लाई का साइन देना है। तो इस तरह 188 का आप लोगों ने जो है ट्री बना लिया। अब करना क्या है, इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग नंबर लिखें। नंबर क्या था हमारे पास 188। तो 188 इसके फैक्टर देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47 लिखें जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 188 को अगेन से लिखें। 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 2 कितनी बार आया, 1 और 1 2 मरतबा आया। तो यूं लिखेंगे 2 की पावर 2, ये जो ऊपर पावर देंगे ये छोटी करके लिखेंगे। उसके बाद क्या है जी 47 कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम आया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर है हमारे पास जी। नेक्स्ट नंबर जो है उसने दिया 648। क्या कहता है, इसका भी बना लें ट्री। तो यहां पे आप लोगों ने इस नंबर को लेना है लिख, 648 को। क्लियर हो गया। सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने टेबल पढ़नी है। टेबल पढ़ते जाएं और मैथ को भगाते जाएं। अगर टेबल नहीं आते तो मैथ आप लोगों को कभी नहीं आएगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले टेबल रेडी करें। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास नंबर मैंने लिख दिया, और इसको जो है आप लोग एक साइड पे जाके लिखें 648, और इस पे जो है फैक्टर बनाना स्टार्ट कर दें जी। 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 एंड 2 4 8। इट्स मीन मेरे पास 2 नंबर आए, 2 मल्टीप्लाई 324। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2, और यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर आया 324। ठीक है। और इसके मिड में साइन कौन सा देंगे, मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट अब क्या करना है, यहाँ से 2 को सेम एज इट मूव करें नीचे की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। बात क्लियर होगी। अब यहाँ से जो है हमारे पास नेक्स्ट 2 नंबर और बनते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे हमेशा स्मॉल नंबर लिखना है और राइट साइड पे कंपोजिट नंबर लिखना है। कंपोजिट नंबर जिसपे कोई ना कोई टेबल जाता हुआ नजर आए। ठीक हो गया। तो 324 है। अब इस पे देखिए कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 2 का टेबल, 2 1 2, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1, 12 हो गया। तो 2 6 12 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2 4। इट्स मीन 324 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 164। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 162, और इसके मिड में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे करें कंटिन्यू। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है इस 2 को नीचे मूव करें, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अगेन ये 2 जो है ये भी मूव करें नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और इसकी जगह आप लोगों ने यहाँ पे अगेन 2 बॉक्स बना देने हैं ताकि नए नंबर आने वाले यहाँ पे हम लोग पुट कर सकें। क्लियर होगी बात। तो इसमें देखें क्या करना है, साथ साथ मल्टीप्लाई के साइन देते जाएं। अब 162 है, तो इस पे देखिए कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 का टेबल, 2 8 16, 2 1 2। इट्स मीन हमारे पास 2 नंबर आए, 2 और मल्टीप्लाई 81। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और इस साइड पे लिखेंगे 81। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगेन आगे की तरफ करें मूव। ये 2 जो है आप लोगों के पास अगेन 2, और इसी तरह से जो है ये 2 जो है सेम एज इट नीचे की तरफ मूव करें, और ये 2 जो है इसको भी सेम नीचे की तरफ जो है मूव करते हुए लिख दें। क्लियर हो गया। अब 81 है। अब 81 के आप लोग फैक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है टेबल कौन सा जाता हुआ नजर आ रहा है, 3 का। 3 2 6, रिमाइंडर कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 21। तो
तो 3 7 दा 21, इट्स मीन इस 81 की जगह आप लोगों के पास दो नए फैक्टर आए। कौन कौन से फैक्टर आए? एक 3 आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा। दूसरा आप लोगों के पास कंपोजिट नंबर आया, कौन सा? 27, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और इनके मिड में आप लोगों ने साइन पुट कर दिया मल्टीप्लाई का। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखें जी, अब ये 2 जो है सेम एज इट नीचे की तरफ लिखते जाना है, ठीक है। इस 2 को भी नीचे की तरफ मूव करें, लिख दें। इस 2 को भी नीचे की तरफ मूव किया, आप लोगों ने लिख देना है। और इस 3 को भी जो है आप लोगों ने सेम एज इट उसी तरह से नीचे की तरफ मूव करते हुए लिख देना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 27, तो इससे दो अदद जो नए इनसे बनेंगे, नए डिजिट्स आएंगे, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। इस साइड पे कंपोजिट नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जो है स्मॉल नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास जो है नंबर कौन सा है? 27। तो देखें इस पे कौन सा टेबल जाता है? 3 का। 3 9 दा 27, इट्स मीन यहाँ पे 3 आया और इस साइड पे ये 9 का नंबर आप लोगों ने पुट कर देना है और साथ में मल्टीप्लाई के साइन आप लोगों ने साथ ही साथ यहाँ पे पुट करते जाना है। क्लियर? अब अगेन देखें भाई, यहाँ से आगे मूव करें। ये 2 जो है आप लोगों के पास सेम एज इट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 2 सेम एज इट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा और उसके बाद ये 2 जो है ये भी सेम नीचे की तरफ मूव करें। इसी तरह से 3 है, इसको भी नीचे सेम एज इट ले चलें और उसके बाद ये नंबर जो 3 है इसको भी आप लोग नीचे की तरफ मूव कर दें। और यहाँ पे जो 9 है इससे मजीद 2 फैक्टर बनेंगे, तो यहाँ पे जो है 2 सर्कल आप लोग बना लें। बात क्लियर होगी? अब देखें जी, यहाँ पे है 9, तो 9 पे देखिए कौन सा टेबल जा रहा है? 3 का। 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, इट्स मीन इस 9 की जगह हमने कौन कौन से डिजिट्स लिखने हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे लिखें जी 3 और इस बॉक्स के अंदर भी लिखेंगे 3। बात क्लियर? अब इसके साथ आप लोगों ने करना क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन आप लोगों ने दे देने हैं। क्लियर हो गया? ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है आप लोगों ने 648 का ट्री मुकम्मल कर लेना है। ठीक हो गया? बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बनानी है। अब क्या करना है इसको? अब आप लोगों ने जो है इसको पहले लिख देना है जी एक्सप्रेस फॉर्म में, यानी एक्सप्रेस कहते हैं वजाहत करते हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने किस में लिखना है? इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो चलें जी, नंबर यहाँ पे करते हैं पुट। कौन सा नंबर था? 648 था। इक्वल, अब देखिए 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 टाइम आया। यहाँ पे लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 टाइम। अब 3 देखें, 1 2 3 4 टाइम आया, तो लिखें जी 1 2 3 4 टाइम आप लोगों ने जो है यहाँ पे पुट कर देना है। अब इसको लिखना है आप लोगों ने किसमें? आप लोगों ने लिखना है जी इसको इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स नोटेशन में, कुव्वत नुमा शक्ल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है थोड़ा सा बड़ा करके 2 लिखना है। अब देखें 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 टाइम आया। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने ऊपर पावर दे देनी है 3। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 3 कितनी बार आया यहाँ पे? 1 2 3 4 टाइम। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 3 की पावर 4। क्लियर? और ये जो है आप लोगों के पास इसका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप लोगों ने जो है पहले 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर देखें, उसने जो है हमें कौन सा नंबर दिया? वो नंबर दे देता है जी 1512। और कहता क्या है? वो कहता है जी इसके भी आप लोगों ने उसी तरह से फैक्टर बनाने हैं, ट्री मेथड से आप लोगों ने इसको करना है सॉल्व, यानी ट्री बनाना है, ठीक है। तो इस नंबर को आप लोगों ने मिड में लिख लेना है और जिस नंबर पे टेबल जाते हुए नजर आते हैं उस नंबर को हमेशा कंपोजिट नंबर बोला जाता है जी। अब देखें जी इसके जो है जो 2 फैक्टर बनेंगे उनको आप लोग इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। बात क्लियर हो रही है? आप लोगों की मर्जी है, सर्कल बना लें, ये भी सर्कल बना लें, ये भी सर्कल, या ये भी बॉक्स, या ये भी बॉक्स, या इस तरह से लिखें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए बॉक्स बनाता हूँ ताकि इसमें कंपोजिट नंबर लिखा जाए और इसमें जो है जो फैक्टर बन जाता है उसको हम लोग उठा के लिख देते हैं। तो हमारे पास नंबर कौन सा है? हमारे पास नंबर है 1512।
क्लियर हो गया। तो इसके फैक्टर बनाना है, करें स्टार्ट, 2 का टेबल करें स्टार्ट जी। पहला नंबर लेस है, स्मॉल है, नहीं जाता तो 5 को साथ मिलाएं, 15 हो जाएगा। तो 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 7 दा 14, अब रिमाइंडर क्या आ गया 1, ये हो गया 11, तो 2 5 दा 10, अब यहाँ पे एक अगेन बच गया 1, तो यहाँ पे बन गया 12, तो 2 6 दा 12 हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास 756 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। और इसके मिड में हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन दे देना है जी। तो अब हमने क्या करना है जी, अब ये 2 जो है आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ कर देना है मूव, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया 2, और इसके अगेन जो है आप लोगों ने 2 फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। इधर आप लोगों ने बना लिया सर्कल, और यहाँ पे जो है आप लोगों ने बॉक्स बना देना है। बॉक्स किस लिए बनाया, ताकि इसमें कंपोजिट नंबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास 756, तो 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 3 दा 6, रिमाइंडर आ गया 1, अब यहाँ पे हो गया 15, 2 7 दा 14, यहाँ पे क्या आया 1, तो 2 8 दा 16। इट्स मीन मेरे पास 2 नंबर आए, कौन कौन से, 2 मल्टीप्लाई 378। तो ये जो छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, आप लोगों ने इस साइड पे लिखना है। मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे आप लोगों ने कौन सा नंबर पुट करना है, 378। क्लियर। नेक्स्ट इसी तरह से जो है अब इस 2 को आप लोगों ने क्या करना है, नीचे की तरफ मूव कर देना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास ये 2 जो है, इसको भी आप लोगों ने नीचे की तरफ सेम एज इट लिख देना है, कोई चेंज नहीं करनी। इसके आप लोगों के पास क्या बनेंगे, 2 फैक्टर। तो यहां पे जो है आप लोगों ने बना लिया सर्कल, और इस साइड पे आप लोगों ने बना दिया बॉक्स। क्लियर। अब यहां पे है मेरे पास 378, तो 2 का टेबल करें स्टार्ट, 2 1 दा 2, रिमाइंडर देखें हमारे पास क्या आया 1, अब ये हो गया 17, तो 2 का टेबल 2 8 दा 16, रिमाइंडर क्या आ गया 1, 2 9 दा 18। इट्स मीन 378 की जगह हम लोगों ने 2 नंबर पुट करनी है। वो कौन कौन से नंबर हैं, 2 मल्टीप्लाई 189। क्लियर हो गया। और इनके मिड में आप लोगों ने पुट कर देने हैं कौन से साइन, मल्टीप्लाई के साइन। नेक्स्ट अब ये जो नंबर है अगेन 2 जो है आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है, और यहां से ये 2 जो है ये भी आप लोगों ने सेम एज इट नीचे की तरफ कर देना है मूव, और यहां से ये जो 2 है सेम एज इट नीचे की तरफ आप लोगों ने मूव करना है, लिख देना है, और इनके मिड में आप लोगों ने मल्टीप्लाई के साइन दे देने हैं। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें कि 189 पे 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 6 दा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 3 दा 9। इट्स मीन 2 नंबर आए, कौन कौन से नंबर आए, नंबर 1 हमारे पास है 3, तो यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे इसको 3 को, और दूसरी साइड पे आप लोगों के पास नंबर कौन सा आया 63, तो इसको जो आप लोगों ने बॉक्स के अंदर पुट कर देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने साइन कौन सा देना है, मल्टीप्लाई का। क्लियर। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये 2 जो है आप लोगों के पास सेम एज इट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 को पुट कर दिया, ये नंबर भी आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव करना है, सेम एज इट लिख देना है, मल्टीप्लाई का साइन साथ देते जाना है। इस नंबर को जो है आप लोग सेम एज इट नीचे की तरफ ले चले, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2, इधर से ये नंबर जो आप लोगों के पास नीचे की तरफ मूव होगा, क्या नंबर आ जाएगा 3। क्लियर। इनके मिड में साइन मल्टीप्लाई है। अब देखें 63 है, तो इस पे कौन सा टेबल करेंगे स्टार्ट, अगेन 3 का टेबल करेंगे स्टार्ट, तो 3 2 दा 6, 3 1 दा 3। इट्स मीन वी हैव 2 नंबर्स, कौन कौन से, नंबर 1 यहाँ पे आ गया 3, और इस साइड पे कौन सा नंबर आया 21, दैट इज कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है, कंपोजिट, और इनके मिड में साइन कौन से देंगे, मल्टीप्लाई के। क्लियर। अब यहां से आगे मजीद करें कंटिन्यू, इन नंबर्स को नीचे की तरफ लिखते जाएं, ठीक है। ये 2 आप लोगों के पास सेम, यहां से ये 2 जो है ये सेम आ जाएगा नीचे की तरफ, यहां से ये 2 जो है आप लोगों के पास सेम आ जाएगा नीचे की तरफ, और इसी तरह से जो है इस 3 को जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है जी, और इस 3 को जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। बात क्लियर हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे है 21, तो इसके जो 2 फैक्टर नए बनने वाले हैं वो आप लोग यहाँ पे जाके पुट कर देंगे, लिख देंगे,
बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, क्या आया है, 21 आया है, ठीक है। तो 21 3 का टेबल करें स्टार्ट, 3 7 दा 21 एंड 7 1 दा 7, यानी इस 21 की जगह आप लोगों के पास कौन कौन से डिजिट आए, 3 और 7। तो ये नंबर जो उठाएं और यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया 3 और यहाँ पे आया 7, और इन सब के मिड में साइन कौन सा पुट करेंगे, मल्टीप्लाई का। क्लियर हो गया। तो लें जी, अब मजीद जो है ये आगे इनके फैक्टर बनते हुए नजर नहीं आते। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है ये ट्री बना लिया किसका, 1512 का। अब इसको करना क्या है, एक्सप्रेस फॉर्म में लिखें और उसके बाद इंडेक्स नोटेशन में जाके लिखना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप लोग नंबर लिख लें। क्या नंबर था, 1512 इज इक्वल जी 2, देखें 1 2 3 टाइम आया, लिखें जी 1 2 3 टाइम, 3 देखें 1 2 3 टाइम, लिखें जी 1 2 3 टाइम, 7 देखें ओनली 1 टाइम कम हियर। ये जो है इस फॉर्म में जो हम लिखते हैं इसको एक्सप्रेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है, विजात करके लिखना। अब इसी को आप लोगों ने किस में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब इंडेक्स नोटेशन क्या है, पावर बना के लिखना है। भाई 2 जो है कितनी मरतबा आया, देखें जी यहाँ पे 2 जो है हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3, तो ये 3 मरतबा लिख दिया। अब इसी तरह से 3 कितनी बार आया, अभी 1 2 3 टाइम आया, तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 लिख दिया। उसके बाद 7 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 1 टाइम। तो इस तरह से जो ये आप लोगों ने पावर बना के लिखी, ये जो है ये कौन सी नोटेशन कहलाएगी, ये इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी कि ये कुव्वतनुमा शक्ल में लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट यही इसका आंसर है। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से जो है आप लोगों ने पार्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब इसमें जो उसने क्या हमें जो है अमाउंट दी, कौन सा नंबर दिया, इसमें उसने नंबर दे दिया 3240। कहता है जी इसके भी क्या करें, इसके भी जो है आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं और ट्री बनाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद आप लोगों ने जो है इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट कर देने हैं। बात क्लियर हो रही है। सर्कल बना लिया, इस साइड पे मैंने बॉक्स बना दिया ताकि इधर मैं कंपोजिट नंबर लिखूं और इधर जो है सिंपल नंबर लिखता चलूं। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर है 3240, ठीक है। और इसमें जो है टेबल आप लोगों ने कर लेना है स्टार्ट, 2 का टेबल, 2 1 दा 2, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। यहाँ पे अब 6 का यानी 12 बन गया, तो 2 6 दा 12 एंड 2 2 दा 4 एंड 2 0 0। इट्स मीन मेरे पास 2 नंबर आए, 2 मल्टीप्लाई 1620। लिखें जी, इधर 2 और इधर 6, 1620। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, अब इसमें आप लोगों ने साइन दे देना है मल्टीप्लाई का, और ये नंबर जो आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है, और इसके जो आप लोगों ने अगेन जो है पेयर बना देना है, जोड़ा बना देना है, ठीक है। इधर आप लोगों ने कंपोजिट नंबर लिखना है। तो इसका अगेन देखें, आगे करें कंटिन्यू, 2 का टेबल, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2 2 0 0। इट्स मीन पहले में कौन सा नंबर आया 2, इस साइड पे कौन सा नंबर आया 810, और इनके मिड में आप लोगों ने साइन पुट कर दिया कौन सा, मल्टीप्लाई का। अब यहां से ये 2 आप लोगों ने सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर दिया, इधर से ये 2 जो है आप लोगों ने सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर दिया। अब यहां से आगे आप लोगों के पास क्या बन रही है, 2 फैक्टर बन रही हैं। कौन कौन से फैक्टर बनते हुए नजर आ रही हैं, वो बनाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है जी। यहाँ पे टेबल करें स्टार्ट, 2 का, 2 4 दा 8। अब देखें 1 लेस है, एक जो है कम है, किससे, 2 से नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगाएंगे और इस हिंसे को नेक्स्ट डिजिट के साथ मिला के लिखेंगे। अब ये बन गया 10, तो 2 का टेबल, 2 5 दा 10 हो जाएगा। इट्स मीन मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 और इधर आ गया 405, और इनके मिड में आप लोगों ने कौन सा साइन देना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है। बात क्लियर होगी। तो अब इसको जो आप लोगों ने नंबर को सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर देना है। ये 2 आ गया, इस नंबर को आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ मूव किया 2, इस नंबर को आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ मूव किया 2। यहाँ से आप लोगों ने 2 नंबर जो है मजीद बना लेने हैं, यहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है
बॉक्स बना दिया। क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर 405, तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 1 दा 3, रिमाइंडर कितना आ गया 1। यहाँ पे हो गया मेरे पास 10, तो 3 3 दा 9, रिमाइंडर क्या आया 1। तो 3 का टेबल अगेन करें स्टार्ट। 3 5 दा 15, इट्स मीन मेरे पास कौन से दो नंबर आए 3 मल्टीप्लाई 135। तो यहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है 3 को और इस साइड पे आप लोगों ने लिख देना है 135 को। क्लियर। और इनके मिड में आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देना है। क्लियर। अब यहां से आगे ये 2 जो है मूव हो जाएगा सेम एज इट, नो चेंज। इसी तरह से ये 2 जो है आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ जो है मूव कर देना है। इधर से ये 2 जो है आप लोगों ने सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर देना है और ये 3 जो है ये सेम एज इट नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। अब यहां से आगे 135 के जो दो नए फैक्टर बनेंगे उनको आप लोगों ने इस साइड पे लिख देना है। यहां पे आप लोगों ने कंपोजिट नंबर बना के लिखना है। क्लियर होगी। अब देखें जी, यहां पे 135 पे कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है 3 का टेबल। तो करें स्टार्ट। 3 4 दा 12 हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। 15 हो गया, तो 3 5 दा 15, इट्स मीन हमारे पास कौन से दो नंबर आए 3 और 45। तो यहाँ पे लिखें जी, यहाँ पे 3 और इधर आप लोगों ने लिख देना है 45 और इनके मिड में उसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन आप लोगों ने पुट करते जाना है। क्लियर। अब अगेन इस 2 को जो है नीचे की तरफ मूव करें। ठीक, जब तक हमारे प्राइम फैक्टर बनते रहेंगे हम लोग जो है इन डिजिट्स को साथ लेके चलते रहेंगे, नीचे लिखते रहेंगे। क्लियर। अब ये 3 आ गया मेरे पास, इसको भी आप लोगों ने नीचे लिख देना है। इस तरह से ये 3 आया, इसको भी आप लोगों ने नीचे की तरफ लिख देना है, मूव कर देना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर आया 45, तो इसके जो है दो नए डिजिट्स, दो नए फैक्टर बनेंगे, उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गया। तो चलें जी चल के बनाते हैं। 45 है तो 3 का टेबल करें स्टार्ट। 3 1 दा 3, रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पे हो गया 15, तो 3 5 दा 15। अब 45 की जगह क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 15 जी। यहाँ पे आप लोगों ने 3 पुट किया, इधर आप लोगों ने 15 पुट कर दिया और इनके मिड में साइन उसी तरह से मल्टीप्लाई के आप लोगों ने पुट कर देने हैं। क्लियर जी। अब लास्ट में अगेन जो है दोबारा से इनको मूव करें। यहाँ पे 2 आया, इस 2 को नीचे की तरफ मूव करें। यहाँ पे इस 2 को नीचे की तरफ मूव कर लें। यहाँ पे 2, इस 3 को आप लोगों ने सेम एज इट नीचे की तरफ मूव किया। इस 3 को भी आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ जो है मूव कर दिया। यहाँ पे जो 3 था इसको भी आप लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ से जो दो नए जोड़े बनेंगे उनको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखें जी, अब 15 पे कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है अगेन 3 का। तो लें जी इसको करें फिनिश। 3 5 दा 15 एंड 5 1 दा 5, इट्स मीन 15 की जगह हमने कौन कौन से दो नंबर लिख रहे हैं 3 और 5। ठीक है। तो यहाँ पे चल के लिखें जी, यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर दिया 3 को और इस साइड पे आप लोगों ने पुट कर दिया 5 को। अब इनके मिड में आप लोगों ने साइन दे देने हैं मल्टीप्लाई के। इस तरह से आप लोगों ने इसके मिड में मल्टीप्लाई के साइन दे दिए और आप लोगों ने जो है इसका ट्री जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर नंबर क्या था 3240 और आप लोगों ने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए यहाँ पे मुफरद तजी के जरिए आप लोगों ने इसका ट्री कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आप लोगों ने इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखना है। लिखें जी, यहाँ पे पहले वो नंबर लिखें 3240 इज इक्वल। अब देखें 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 2 कितनी बार आया 1 2 3, लिखें 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखें जी 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया ओनली 1 टाइम। क्लियर। ये जो है आप लोगों ने जो फॉर्म बनाई ये एक्सप्रेस फॉर्म है। अब इसके बाद आप लोगों ने अगेन इसको लिख देना है, किस नोटेशन में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो देखें जी 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 2 कितनी बार आया 1 2 3। तो यहाँ पे आपने पावर छोटी सी करके लिख देनी है मल्टीप्लाई। अब देखें 3 कितनी बार आया 1 2 3 4 टाइम, तो 3 के ऊपर छोटी सी पावर बनानी है। उसके बाद 5 कितनी बार आया ओनली 1 टाइम आया।
क्लियर। तो ले जी, ये आप लोगों ने जो है इसको किस नोटेशन में लिखा, इंडेक्स नोटेशन में यहाँ पे आप लोगों ने डन कर दिया है। बात क्लियर होगी जी। अब इसी क्वेश्चन का जो है सेकंड लास्ट पार्ट है। अब सेकंड लास्ट पार्ट को करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है मेरे पास रकम है कुछ इस तरह से कि 7560 है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोगों ने क्या करना है, उसी तरह से फैक्टर बनानी है। फैक्टर बनाने के बाद इसका ट्री बना देना है। तो लिखें जी, यहाँ पे नंबर जो है आप लोगों के पास है 7560, क्लियर। अब इसके अंदर जो आप लोग फैक्टर बनाते जाएंगे उसी तरह से आप लोग इसके जो है ना बॉक्स बनाते जाएं और इसको जो है ना लिखते जाएं। यहाँ पे मेरे पास ये नंबर आ जाएगा, इधर जो है मैंने कंपोजिट नंबर के लिए बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, नंबर है मेरे पास 7560। तो कौन सा टेबल करेंगे, स्टार्ट 2 का टेबल। तो 2 3 दा 6, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 1, 15 हो गया। तो 2 7 दा 14, रिमाइंडर आ गया 1, 16 हो गया। 2 8 दा 16 एंड 2 0 0। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर आए, इधर मैंने 2 को और इस साइड पे मैंने लिख दिया 3780 को, क्लियर। और इसके मिड में आप लोगों ने साइन कौन सा दे दिया, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देना है। अब ये नंबर जो आप लोगों ने सेम नीचे की तरफ मूव करना है। ये 2 आ गया। यहां से मेरे पास दो नए नंबर जो आएंगे उनके लिए मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए, सर्कल बना दिए, क्लियर हो गया। अब यहां से आगे करेंगे इसको मूव जी। 2 का टेबल अगेन करें, स्टार्ट 2 1 दा 2, रिमाइंडर आ गया 1, 17 हो गया। 2 8 दा 16, रिमाइंडर आ गया 1, 18 हो गया। तो 2 9 दा 18 एंड 2 0 0। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर आए, कौन कौन से, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1890 और इसके मिड में आप लोगों ने उसी तरह से साइन पुट करने हैं मल्टीप्लाई के। इस 2 को नीचे की तरफ मूव करें, क्या आ जाएगा 2। इस 2 को नीचे की तरफ मूव करें, क्या आ जाएगा 2। इसकी जगह आप लोगों के पास 2 डिजिट आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे वो आप लोग फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है जी। अब यहाँ पे मेरे पास 1890, 2 का टेबल करें, स्टार्ट 2 9 दा 18, 2 4 दा 8, रिमाइंडर आ गया 1, यहाँ पे हो गया 10। तो 2 5 दा 10। बात क्लियर होगी। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर कौन से आए, 2 और 945। यहाँ पे आप लोगों ने 2 लिखना है, यहाँ पे 945 को पुट कर देना है और इनके मिड में साइन आप लोगों ने कौन सा देना है, मल्टीप्लाई का साइन आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे जो है ये 2 सेम एज इट नीचे की तरफ हो जाएगा मूव। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ये 2, इस 2 को भी आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है। ये 2 सेम एज इट नीचे की तरफ अगेन से मूव करें, लिखें और इसकी जगह जो दो नए फैक्टर बनेंगे उनकी जगह आप लोग यहाँ पे बना दें, यहाँ पे उनको लिख देना है। बात क्लियर होगी जी। अब देखें जी 3 का टेबल, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, रिमाइंडर आ गया 1, 15 हो गया। 3 5 दा 15। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर आए 3 और 315। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 3 और इधर क्या लिखेंगे 315 और इनके मिड में उसी तरह से साइन आप लोगों ने पुट कर देना है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखें जी, इसमें 2 को अगेन आप लोगों ने क्या करना है, मूव। ये 2 मूव किया इधर से, ये 2 सेम एज इट मूव कर दिया, इस 2 को सेम एज इट नीचे मूव किया, इस 3 को सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर दिया और इसकी जगह जो नए 2 हिस्से बनेंगे, नए 2 फैक्टर बनेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं। अब 315 है तो कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 3 का। 3 1 दा 3, यहाँ पे नहीं जाता 0। तो अब इस हिस्से को साथ मिलाएंगे, 15 हो जाएगा। तो 3 5 दा 15। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, इधर लिखेंगे 105 और इनके मिड में साइन उसी तरह से मल्टीप्लाई के पुट करते जाएंगे, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन नंबर्स को सेम नीचे की तरफ लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 2, ये नंबर सेम नीचे की तरफ मूव करें, क्या आया 2, क्लियर हो रहा है। और इस नंबर को भी नीचे आप लोगों ने सेम एज इट लिखा 2, इधर से ये नंबर जो है आप लोगों ने सेम रोटेट किया नीचे की तरफ 3,
ये नंबर आप लोगों ने सेम एज नीचे की तरफ लिखा, यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यहाँ पे जो नए दो डिजिट्स बनेंगे, नए दो फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे उनकी आप लोगों ने स्पेस बना देनी है, जगह बना देनी है, लिख देनी है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है 105, देखें जी कौन सा टेबल जाता है 3 का, 3 3 दा 9 होता है, रिमाइंडर आ गया 1, तो 3 5 दा 15। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर है, कौन कौन से 3 और 35। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्मॉल नंबर लिखना है और राइट साइड पे आप लोगों ने कंपोजिट नंबर लिख देना है, बड़ा नंबर लिखना है। क्लियर हो गया। अब इनके मिड में साइन कौन से, वही मल्टीप्लाई के देते चले। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास, इस 2 को आप लोगों ने सेम उसी तरह से नीचे कर लेना है मूव, और इस तरह से इस 2 को भी नीचे की तरफ आप लोगों ने क्या करना है मूव। ये 2 हमारे पास नीचे की तरफ क्या हो जाएगा मूव। अगेन इसी तरह से 3 को नीचे की तरफ आप लोग मूव करते जाए। यहाँ से ये 3 जो है इसको आप लोग नीचे की तरफ करें मूव। ये नंबर 3 है, इस नंबर 3 को भी आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है। क्लियर हो गया। अब इस 35 की जगह आप लोगों ने क्या करना है, टेबल स्टार्ट करनी है। टेबल स्टार्ट करके आप लोगों ने यहाँ पे वो नंबर लिख देने हैं। ठीक है, तो इसमें देखें आप लोगों के पास जो है 35 पे कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 5 का टेबल करें स्टार्ट, 5 7 दा 35 एंड 7 1 दा 7। इट्स मीन मेरे पास जो है 35 के दो फैक्टर बने। वो कौन कौन से फैक्टर बने, 5 और 7 बने। ठीक है, वो दोनों फैक्टर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देने हैं 5, और इस साइड पे आप लोगों ने एंटर करना है 7 को। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों ने फैक्टर 2 बना लेने हैं। अब इनके दरमियान में आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। ये ऐसे आप लोगों ने इनके फैक्टर्स को मुकम्मल करते हुए ट्री बना लेना है। अब ये ट्री जो आप लोगों के पास बन चुका है, ये है 7560। इसका आप लोगों ने ट्री क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर लिखना है। यहां पे आप लोग लिखेंगे नंबर 7560 इज इक्वल, देखें जी 2 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, 2 कितनी बार आया 1 2 3। लिखें जी 1 2 3। 3 देखें कितनी बार आया 1 2 3। लिखें जी 1 2 3। अब देखें नेक्स्ट कौन सा नंबर है 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आया 7। क्लियर हो गया। अब इनको आप लोगों ने क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे लिखें जी, यानी पावर बना के लिखना है। ठीक है, देखें 2 कितनी बार आया 1 2 3। तो यहाँ पे 2 को बड़ा करके लिखना है, पावर को थोड़ा छोटा करके लिखना है। अब 3 कितने बार आया, यहाँ पे मेंशन करें 1 2 3 टाइम आया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख दिया। अब देखिए 5 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, ओनली 1 टाइम। देन क्या लिखेंगे 5 पावर ओनली 1। 7 हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, ओनली 1 टाइम। तो 7 की पावर क्या कर देना है 1 बना देना है। इस तरह से आप लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है। बात क्लियर होगी जी। लास्ट पार्ट है जी आज के टॉपिक का आखिरी पार्ट। देखें जी इसमें कौन सा नंबर दिया, वो कहता है जी 7875 है। क्लियर हो गया। तो इसके भी आप लोगों ने क्या करना है, ट्री बनाना है। तो चलें जी, ट्री बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उस नंबर को नीचे लिख लेना है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लोगों के पास क्या है, जो जो फैक्टर बनते जाएंगे वो आप लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमेशा स्मॉल नंबर लिखना है, छोटा नंबर लिखना है। बात क्लियर होगी। और उसके बाद जो इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। अब इसको जो आप लोगों ने क्या करना है, साइड पे इस नंबर को लिख लेना है। अब नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है भाई 7875। ठीक है, इस पे जो है आप लोगों ने फैक्टर बनाना कर देने हैं स्टार्ट। तो कौन सा टेबल करें स्टार्ट, 3 का टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 2 दा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, यहाँ पे हो गया 18। तो 3 6 दा 18 होता है। नाउ 3 2 दा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, 3 5 दा 15। इट्स मीन मेरे पास 2 नंबर आए, कौन कौन से, एक आ गया 3 नंबर और दूसरा नंबर आ गया 2625। इसके मिड में साइन कौन सा देंगे, मल्टीप्लाई का। अब यहां से इस नंबर को सेम नीचे की तरफ कर दे मूव, यहां पे क्या आ जाएगा 3। और इससे जो 2 नए फैक्टर बनेंगे वो आप लोग जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। बात क्लियर हो रही है। इस तरह से जो है आप लोगों ने बॉक्स बना लिए और इनके मिड में आप लोगों ने साइन पुट कर दिया मल्टीप्लाई का। अब यहां से आगे करें स्टार्ट। देखें जी हमारे पास कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, अगेन 3 का टेबल।
तो 3 8 दा 24 हो गया, रिमाइंडर आ गया 2, तो 22, तो 3 7 दा 21, रिमाइंडर आ गया 1, 15 हो गया, 15 हो गया, तो 3 5 दा 15। इट्स मीन मेरे पास दो नंबर आए 3 और इधर से यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, इधर 875। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसको करें मूव, ये 3 आ जाएगा मेरे पास सेम एज इट नीचे की तरफ, यहाँ पे लिख दिया। इस 3 को भी आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव करना है, यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों ने अगेन ट्री बनाते हुए दो फैक्टर, दो पॉइंट दे देने हैं। लेफ्ट साइड पे सर्कल, राइट साइड पे मैंने बॉक्स बना दिया। आप लोगों की मर्जी है बॉक्स बनाएं, आप लोगों की मर्जी है सर्कल बनाएं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास नंबर कौन सा आया, 875। क्लियर। तो अब इस पे देखिए कौन सा टेबल जाता हुआ नजर आ रहा है, 5 का। तो करेंगे स्टार्ट इसमें, 5 ऑन द 5, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 3, ठीक हो गया। ये हो गया 37, तो 5 7 द 35, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, ये बन गया 25, तो 5 5 द 25। बात क्लियर होगी। तो इट्स मीन मेरे पास जो है दो नंबर आए, कौन से, इधर आ गया 5, इधर आ गया 175 जी। अब इनको करें नीचे की तरफ मूव, यहाँ पे 3 सेम एज इट आप लोगों ने लिख देना है, और इनके मिड में भूलना नहीं है मल्टीप्लाई का साइन देना, ठीक है। ये 3 सेम एज इट नीचे की तरफ मूव करें। अब इसके बाद यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, इसको नीचे की तरफ मूव करें। क्लियर। अब इसके बाद मेरे पास जो ये नंबर आया 175, तो यहाँ पे जो है 5 का टेबल करें स्टार्ट, 5 3 दा 15, रिमाइंडर कितना आ गया 2, ये बन गया हमारे पास 25, तो 5 5 दा 25 हो जाएगा। तो इसको जो आप लोगों ने इस तरह से शेप देके यहाँ पे लिख देना है। इस साइड पे कौन सा नंबर 5, इस साइड पे कौन सा नंबर लिखेंगे 35, तो 35 को आप लोगों ने यहाँ पे डन कर दिया, और इनके मिड में आप लोगों ने साइन पुट कर दिया, कौन सा, मल्टीप्लाई का। अब यहाँ से ये 3 जो है आप लोगों के पास नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, इधर से ये 3 जो है आप लोगों के पास नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, और ये 5 जो है सेम एज इट आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर लेना है। इधर से ये 5 जो है सेम एज इट आप लोगों ने नीचे की तरफ मूव कर देना है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास नंबर बन रहा है 35, तो 35 को आप लोगों ने जो है लिखना है। तो इसमें जो है 5 का टेबल करें स्टार्ट, 5 7 दा 35 हो जाएगा, तो नाउ 7 1 दा 7। हियर 2 मेन फैक्टर्स जो नए आए वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देने हैं। कौन कौन से फैक्टर आए, एक 5 आया और दूसरा 7, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 5 को, और इस साइड पे आप लोग लिखेंगे 7 को, और इनके मिड में आप लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद जो है आप लोगों के पास ये जो फैक्टर बने हैं, इन फैक्टर्स को आप लोगों ने एक्सप्रेस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखा 7875 इज इक्वल, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर 3, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर 3। तो देन जो है मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे कौन कौन से जी। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर बन चुके हैं इनको हम लोगों ने कर लेना है यहाँ पे डन। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 7875, तो नंबर कौन कौन से है मेरे पास, 3 एंड अगेन 3, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर 2 टाइम। 5 देखिए 1 2 3 टाइम आया, तो 1 2 3 टाइम, एंड 7 ओनली 1 टाइम कम हियर। नाउ वी कैन राइट हियर इन द इंडेक्स नोटेशन, क्या करेंगे, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, यानी पावर की शेप में लिखेंगे। अब देखिए 3, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, कि 3 कितनी बार आया, 1 और 1 2 टाइम, तो यहाँ पे लिखा 3, और इसके ऊपर जो है पावर बना के छोटी सी लिखेंगे 3 पावर्स 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर टू 5, 1 2 3 टाइम्स आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3, ठीक हो गया, सेम एज इट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए 7, हाउ मेनी टाइम्स कम हियर, ओनली 1 टाइम, तो 7 पावर्स 1। इस तरह से जो हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा, ये हमारे पास जो फॉर्म आई, इस फॉर्म को आप लोगों ने नाम दे देना है इंडेक्स नोटेशन का। लें जी डियर स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाहुल अजीज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि इसको ट्री मेथड में लिखें और इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, और आफ्टर दैट उसके बाद जो आप लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है।
तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।